बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम महाराज राघव था। वह बहुत ही बुद्धिमान और दयालु शासक था, लेकिन उसके राज्य के पास एक घना और काला जंगल था, जिसे लोग डरकर अंधकार वन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में बुरी आत्माएं वास करती हैं, और जो भी उस जंगल में घुसता वह कभी वापस नहीं लौटता। महाराज राघव ने कई बार अपने दरबारियों से सुना था कि इस जंगल में कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उस जंगल की ओर ध्यान नहीं दिया था। एक दिन जब राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी, नदी का पानी सूखने लगा, फसलें खराब हो गईं और रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आने लगी, राजा ने सोचा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वह जंगल का रहस्य जानने का निश्चय करता है। महाराज ने अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्री विजय सिंह को आदेश दिया कि वह उस जंगल का पता लगाए। विजय सिंह बहुत बहादुर और चतुर था और उसने जंगल में प्रवेश करने का साहस किया। वह दिन के उजाले में जंगल में दाखिल हुआ और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। उसने कई घंटे पैदल यात्रा की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। परंतु जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक एक अजीब सी धुआं उठने लगी। धुआं इतनी तेजी से फैलने लगा कि विजय सिंह को अपनी आंखें खोलने में भी मुश्किल होने लगी। तभी एक भयंकर आवाज आई, तुमने हमें क्यों परेशान किया? विजय सिंह डर से कांपते हुए बोला, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि इस जंगल का रहस्य क्या है। तभी धुआं छटने लगा और सामने एक पुरानी खंडहरनुमा महल की छवि उभरने लगी। महल की दीवारों पर अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे और चारों ओर सन्नाटा था। विजय सिंह ने देखा कि महल में एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, जिसे देखने के लिए उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। जब उसने उस पुस्तक को खोला तो उसमें लिखा था, जो इस पुस्तक को पढ़ेगा वो सत्य को जान पाएगा, लेकिन उसे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। सस्पेंस बढ़ता गया। विजय सिंह ने सोचा, क्या सचमुच मैं इस रहस्य को जान पाऊंगा या फिर मुझे भी कोई नुकसान होगा। तभी अचानक महल में एक तेज रोशनी चमकी और विजय सिंह को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह एक बड़े फैसले के सामने खड़ा है। क्या वह पुस्तक को पूरी तरह से खोलेगा और जंगल का रहस्य उजागर करेगा, या फिर वापस लौटकर राजा से कहेगा कि यह सब केवल एक भ्रम था। अंत में विजय सिंह ने अपना मन बना लिया। उसने पुस्तक को पूरी तरह से खोला और जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़े, महल की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अब विजय सिंह को समझ में आया कि यह महल किसी पुराने शाप का हिस्सा था और वह शाप अभी भी सक्रिय था। लेकिन साथ ही उसने इस रहस्य का हल भी जान लिया। ये जंगल एक प्राचीन देवता का घर था, जो अपने विश्वासघातियों से बदला लेता था। विजय सिंह की समझ में आ गया कि अगर वह इस रहस्य को बाहर लाता है तो राज्य पर विनाश आ सकता है, लेकिन यदि वह इसे राज बनाए रखता है तो महल और जंगल का भूतिया प्रभाव कायम रहेगा। विजय सिंह ने राजा राघव के पास लौटने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में वह सोच रहा था कि वह राजा को क्या बताएगा। क्या वह सच्चाई का खुलासा करेगा या फिर राजा को ढूंढने का बहाना बनाकर महल के रहस्य को सहेज कर रखेगा। ये सस्पेंसपूर्ण रहस्य उस समय तक अनकहा रहा जब तक विजय सिंह ने राजा राघव से मिलकर अपनी यात्रा की पूरी कहानी नहीं सुनाई। फिर भी राजा राघव का दिल सच्चाई को जानने के लिए मचल रहा था। कहानी अब नई दिशा में मुड़ने वाली थी, लेकिन उसका वास्तविक